कह तो रहे हैं वो कि जी तनकीद कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब पे कि जी बूट को इज्जत दे रहे हैं वो, लेकिन ख़ुद भी तो खान साहब यही कर रहे हैं ना। वो तो कह रहे हैं कि हमने तो बात ही उनसे करनी है, हमने तो सियासी जमातों से बात ही नहीं करनी है। हाँ, यही है असल में। फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, दौर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। तो खान साहब भी अब टमक टोइयाँ मार रहे हैं। अब ऑक्सफोर्ड की जो चांसलरशिप है जी सर, उसके वो कैंडिडेट बन गए हैं और वहाँ बरतानवी अखबारात जो हैं अब उन एक मुहिम शुरू है उनके खिलाफ भी। गार्डियन में आया, गार्डियन ने भी एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिख दिया है और सवालात उठाए हैं खान साहब पर। जी हाँ। और अब देखते हैं क्या बनता है। मैंने तो पहले भी अर्ज किया था, लेकिन अगर एक पाकिस्तानी के तौर पर हम देखें तो बड़ी अच्छी बात थी कि खान साहब मुंतखब हो जाते। और अगर तो मैं एक पाकिस्तानी के तौर पर मैं भी होता, मेरा वोट होता तो मैं भी उनको वोट देता। अच्छा, कि पाकिस्तानी तौर पे। लेकिन अब हम इस तरह तो सोचते नहीं है ना। ना खान साहब ने इस तरह सोचा, ना उनके मुखालिफ सोच रहे हैं। अब जो ऑक्सफोर्ड के जो एलुमनाइज हैं, मैं कहा 2.5 लाख की तादाद है। जी हाँ। उन्होंने चुनना है अपने चांसलर को। और मैंने तो सोशल मीडिया पे ये भी देखा कि उस चांसलर की जो सालाना सैलरी है वो भी काफ़ी भारी भरकम है। और लेकिन उसको सर अवेलेबल भी रहना होता है, ये भी उसमें वो अब ये तो जो एलुमनाइज है उनके जो वोटर्स हैं वो ये फैसला करेंगे ना कि वो इसके मुस्तहिक हैं या नहीं है। और फिर जो क्वालिफाई करने वाली कमेटी है अगर उनको डिस्क्वालीफाई कर देती है तो वो और बात है। लेकिन हमारी अपनी सियासत जो है पर लंदन में पहुंची हुई है। उसमें ये रही कि सलमान रुश्दी का जो उसमें जिक्र किया गया, तो सलमान रुश्दी का वो इंडिया में उन्होंने कहा था कि सलमान रुश्दी के साथ में नहीं बैठूंगा अगर ये आया कहते हैं वो उसको। तो देखिए जो हमारे जो प्लस पॉइंट्स हैं उनके वहाँ वो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वहाँ मनफी बन रहे हैं। बहरहाल अब देखें जो भी हो, ये कोई ऐसी कोई बात तो है नहीं कि यानी कौन सी कलगी लग जाएगी कि भाई उसके बगैर उनका जीना नहीं होगा। लेकिन बहरहाल खैर वो एतराज़ तो बहुत हो रहा है हुकूमत को। सर एक चीज़ जो आज खान साहब ने एक और कही, मैं चाहूँगा उस पर भी आप कमेंट करें। उन्होंने कहा कि जी जब भी मुज़ाकरात की बात होती है ना तो ये जो हुकूमत है, ये लोग हैं, ये 9 मई का शोर मचा देते हैं। वो ये कह रहे हैं कि 9 मई इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर 9 मई ख़त्म हुआ तो इनकी हुकूमत भी जाएगी और सियासत भी जाएगी। सर सवाल ये कि ये इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? क्या लगता है कि 9 मई का मामला ऐसे ख़त्म हो सकता है या सिर्फ माफ़ी पे ही होगा ख़त्म? देखें खान साहब उसमें फंसे हुए हैं। वो कह रहे हैं अगर हम इनसे मुज़ाकरात कर लेंगे तो हम गोया इंतखाबात को तस्लीम कर लेंगे। देखिए मैं पहले ये जो जब उनकी पार्टी जो है वो कौमी असम्बली में मौजूद है और KPK में हुकूमत बना चुकी है तो अमलन तो तस्लीम कर चुके हैं वो। अच्छा। और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो धांधली की शिकायत करते हैं। वहाँ का कहाँ शिकायत करते हैं? उनकी तो ताकत ही KPK में है। तो गोया उनके धांधली जो उनकी शिकायत है उसकी तो बेनिफिशरी तहरीक इंसाफ है। तो मौलाना देखे ना, मौलाना एक दरमियान में फंसे हुए हैं ना। लेकिन आप बात यह है कि खान साहब ये देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ ये चार्जशीट थी उसकी अपोजिशन की कि जनाब पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की इन्होंने इंतखाबात में धांधली की और वो एक दिन भी असम्बली में जाकर नहीं बैठे और तहरीक चलाई। लेकिन मुज़ाकरात फिर भुट्टो साहब से किए।